हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है कैसे है रुद्राक्ष की उत्पत्ति। कौन सा रुद्राक्ष धारण करने से होता है फायदा, जाने क्या है नियम। जब भी भगवान शिव का प्रसंग आता है तो रुद्राक्ष का जिक्र अवश्य होता है। कहने को रुद्राक्ष इलाऊ कार्पस गैंट्रिस नामक पेड़ के फल की गुठली या बीज, लेकिन धर्म और अध्यात्म के इसका बड़ा महत्व है। सनातन धर्म के अनुसार रुद्राक्ष बहुत ही पवित्र और शिव को अति प्रिय है। कहा जाता है कि इसे धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। हिंदू धर्म में रुद्राक्ष एक पवित्र वस्तु है और भगवान शिव से इसका संबंध होने के कारण सनातनियों की इसमें अटूट आस्था और विश्वास है। रुद्राक्ष को लेकर कई तरह की भ्रांतियाँ भी हैं और अनेक गलतफहमियाँ भी। तो आइए जानते हैं रुद्राक्ष के बारे में सब कुछ। पौराणिक कथाओं के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शंकर की आँखों के जल बिंदु यानी आंसुओं से हुई है। रुद्राक्ष संस्कृत भाषा का एक शब्द है जो दो शब्द रुद्र और अक्ष से मिलकर बना है। रुद्र भगवान शिव का एक ही नाम है और अक्ष का मतलब होता है आंसू। इस तरह रुद्राक्ष का शब्द अर्थ है रुद्र के आंसू। लेकिन यह प्रश्न यह उठता है कि भगवान शिव आखिर रोए क्यों, जिससे आंसू और रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। इसका जवाब श्रीमद् भागवत में है, जिसके अनुसार त्रिपुरासुर नाम के एक शक्तिशाली असुर ने एक बार सभी देवताओं को हरा दिया। त्राहिमाम करते देवता भगवान शिव की शरण में गए। उस समय शिव ध्यान मगन में थे और देवताओं की वेदना सुनकर उनकी आंखों से आंसू गिरे, जिससे रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हुआ। संस्कृत में मुखी का मतलब होता है मुख या चेहरा। ऐसे में जब रुद्राक्ष के एक मुखी या बहुमुखी होने की बात आती है तो उसका अर्थ रुद्राक्ष के मुख से है। मान्यता है कि प्राचीन काल में रुद्राक्ष 108 मुखी होते थे, लेकिन मौजूदा समय में 1 से 21 मुखी रुद्राक्ष पाए जाते हैं। इनके अलावा श्री मुखी, गौरी शंकर और गणेश रुद्राक्ष भी पाए जाते हैं। इनमें पंचमुखी रुद्राक्ष सबसे अधिक मिलता है। रुद्राक्ष के हर मुख को शिव के मुख का प्रतीक माना गया है। इन्हें केवल काले लाल धागे या सोने की चैन में ही पहना जाना चाहिए। किसे कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? रुद्राक्ष एक मुखी, पंचमुखी से लेकर 21 मुख तक अपने अलग अलग भाव के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में आप कौन सा रुद्राक्ष धारण करें, यह एक बड़ा सवाल है। गलत जानकारी के कारण अलग अलग उद्देश्य हेतु किसी भी राह चलती दुकान से रुद्राक्ष खरीदकर धारण करना आपके जीवन में समस्याओं का कारण बन सकता है। कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला पंचमुखी रुद्राक्ष सबसे सुरक्षित है, जिसे आमतौर पर पुरुषों, महिलाओं, बच्चों को धारण करना चाहिए। लेकिन फिर भी किसी भी रुद्राक्ष को पहनने से पहले किसी श्रेष्ठ ज्योतिष या पंडित का परामर्श लेना उचित है। नंबर 1, एक मुखी रुद्राक्ष। इसे साक्षात शिव का रूप कहा गया है। यह सिंह राशि वालों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। कुंडली में सूर्य संबंधित समस्याओं के निवारण में एक मुखी रुद्राक्ष को श्रेष्ठ बताया गया है। दीर्घायु होने के लिए एक मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। 2 मुखी रुद्राक्ष वैवाहिक जीवन में हो रही समस्याओं में निदान हेतु श्रेष्ठ माने गए। इस रुद्राक्ष को अर्धनारीश्वर का रूप माना गया है, जो कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ है। 2 मुखी रुद्राक्ष चंद्रमा को भी मौजूद करता है और निर्णय क्षमता में वृद्धि करता है। 3 मुखी रुद्राक्ष अग्नि और तेज का प्रतीक। यह रुद्राक्ष मेष और वृश्चिक राशि के लिए सर्वथा लाभकारी बताया गया है। यह मंगल दोष निवारण के लिए कारागार है। नौकरी में बाधाओं से बचने के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। 3 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी प्रतीक है। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा का स्वरूप है। यह रुद्राक्ष मिथुन और कन्या राशि के लिए श्रेष्ठ है। यह रुद्राक्ष देवी सरस्वती का प्रतिनिधित्व भी करता है। त्वचा रोग और गले की समस्याओं को दूर करने में यह सबसे अच्छा माना गया है। इसे पहनने से शिक्षा भी सफलता मिलती है, मानसिक विकार दूर होते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष यह आमतौर पर सभी के लिए शुभ बताया गया है।
कालगिन उपमान के प्रसिद्ध इस रुद्राक्ष द्वारा मंत्र शक्ति और अद्भुत ज्ञान के स्वयं भी श्रेष्ठता सिद्ध की जा सकती है। धनु और मीन राशि वाले शिक्षा से बाधा आने की दिशा में इसका उपयोग कर सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष खुशहाली, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता के लिए यह आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। यह आपकी तंत्रिकाओं को शांत कर स्नायु तंत्र भी सभी शांति और सत्कर्ता बढ़ाता है। धनु और मीन राशि के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत शुभ है। यह मान सम्मान और भाग्योदय में सहायक है। यह रुद्राक्ष सेहत का भी सहायक है। 6 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के श्रेष्ठ पुत्र कार्तिकेय के दिव्य रूप का प्रतीक है। रुद्राक्ष कुंडली में बैठे कमजोर शुक्र शक्तिशाली बनाता है। तुला और वृषभ राशि के जातकों के लिए यह उत्तम माना गया है। 6 मुखों वाला रुद्राक्ष 14 साल से छोटे बच्चों के लिए उत्तम माना गया है। यह शांत मुखी रुद्राक्ष इन्हें शांत और एक ग्रह बनाता है। 6 मुखी रुद्राक्ष बुद्धि, ज्ञान और भौतिक सुखों में वृद्धि करता है। 7 मुखी रुद्राक्ष मकर और कुंभ राशि के लिए श्रेष्ठ। यह रुद्राक्ष संपत्ति मातृ एवं सत ऋषियों का स्वरूप है। यह रुद्राक्ष विपरीत दिशाओं और गंभीर स्थितियों से रक्षा करता है। कहा जाता है कि यह इतना शक्तिशाली है कि मृत्यु जैसे अनिष्ट को भी टाल सकता है। यह रुद्राक्ष आय के नए स्रोत पैदा कर ध्यान से जुड़ी समस्याएं दूर करता है। 8 मुखी रुद्राक्ष अष्ट देवियों का प्रतीक। यह रुद्राक्ष अष्ट सिद्धियों का प्रदाता है। आकस्मिक धन प्राप्ति और कुंडली में राहु दोष निवारण के समर्थक 8 मुखी रुद्राक्ष बेहद चमत्कारी है। 11 मुखी रुद्राक्ष स्वयं शिव के दर्शन का लाभ देने वाला। यह रुद्राक्ष संतान सुख देने वाला। 12 मुखी रुद्राक्ष यह सबसे मूल्यवान रुद्राक्ष जो सिंह राशि वालों के लिए श्रेष्ठ है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य ग्रह है। ऐसे में 12 मुखी रुद्राक्ष इन्हें धन, वैभव और नेतृत्व क्षमता प्रदान विकास करता है। इनके अलावा गौरी शंकर एक खास किस्म का रुद्राक्ष होता है जो आपकी ईड़ा और पिंगला के बीच संतुलन बनाते हुए स्वास्थ्य और स्पन्नता में बढ़ोतरी करता है। शीघ्र विवाह के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष के अलावा गौरी शंकर रुद्राक्ष लाभदायक होता है। रुद्राक्ष पहनने के फायदे। रुद्राक्ष को एक तरह का रक्षा कवच माना गया है। अनजान जगह पर आपकी रक्षा करता है। आपके अक्सर देखा होगा कि साधु संत और सन्यासी लगातार घूमते रहते और जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और न जाने ऐसी कितनी ही जगहों पर जाते हैं जहां हर दम खतरा हो सकता है, लेकिन वे सदैव रुद्राक्ष धारण करते हैं। इसके पीछे उनका भगवान शिव पर यह विश्वास है कि रुद्राक्ष उनकी रक्षा करता है। रुद्राक्ष आपके व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की अन्य सभी परेशानियों से मुक्ति दिला सकता है, बशर्ते आपने सही रुद्राक्ष धारण किया हो। रुद्राक्ष घिसकर तिलक लगाने से तेज और सौंदर्य बढ़ाता है। रुद्राक्ष के बारे में कहा गया है कि यदि आप कहीं जहरीले या दूषित पानी की परख करना चाहते तो आप पानी के ऊपर एक रुद्राक्ष लटका दें। अगर पानी शुद्ध और पानी पीने के योग्य है तो यह घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा। अगर पानी दूषित हो जहरीला है तो यह विपरीत दिशा में घूमेगा। इस विधि से भोजन की भी गुणवत्ता को भी परखा जा सकता है। नहाते वक्त रुद्राक्ष का पानी जब आपके सिर से बहता है और यह स्वास्थ्यवर्धक है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। रुद्राक्ष धारण करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। वही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अल्टरनेटिव थेरेपी में रुद्राक्ष थेरेपी आजकल बहुत प्रचलित हो गई है। रुद्राक्ष आजकल मृत्यु और शत्रु बाधा से भी रक्षा करता है। असली नकली रुद्राक्ष को कैसे पहचानें? दर्शकों, पहले रुद्राक्ष के नकली होने की संभावना बहुत कम थी क्योंकि इन्हें सिर्फ पारंपरिक रूप में भी ऐसे लोगों के द्वारा बेचा जा सकता था जो इसे अपने जीवन यापन करने का एक पवित्र जरिया मानते थे। वे लोग इन्हें सीधे पहाड़ों से लाकर बेचते थे, लेकिन बढ़ती मांग कटते जंगल और रुद्राक्ष के व्यापारीकरण ने रुद्राक्ष के नकली रूप को बाजार में बढ़ावा दिया। इस कारण से आस्था में खिलवाड़ का घोर गंधा बहुत तेजी से
पनपने लगा है। रुद्राक्ष के स्वरूप जैसा एक और बीज भद्राक्ष भी है, जो जहरीला बीज है। उत्तर प्रदेश और बिहार में इस नकली रुद्राक्ष का व्यापार धड़ल्ले से हो रहा है। देखने में हूबहू रुद्राक्ष जैसा है, जिसके चलते असली और नकली में फ़र्क करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में रुद्राक्ष हमेशा विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त करें। ऐसे नकली की परख करने हेतु रुद्राक्ष को सरसों के तेल में डालें। कुछ समय बाद यदि उसका रंग और गहरा होता है तो यह असली रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष धारण करने के नियम। रुद्राक्ष को लाल धागे या पीले धागे में धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष को पूर्णिमा, अमावस्या या सोमवार को धारण करना श्रेष्ठ माना गया है। मासिक शिवरात्रि के दिन भी इसे धारण किया जा सकता है। सावन के महीने में रुद्राक्ष किसी भी दिन पहना जा सकता है। रुद्राक्ष 1,27,054 और 108 की संख्या में धारण करना चाहिए। धारण करने से पहले इसे गंगा जल या फिर गाय के दूध से शुद्ध करें। स्नान ध्यान कर भगवान शिव की पूजा कर रुद्राक्ष धारण करें। धारण करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। रुद्राक्ष धारण करने के बाद सात्विक जीवनचर्या का पालन करना चाहिए। रुद्राक्ष को यदि किसी धातु के कारण धारण करें तो यह ज़्यादा लाभकारी है। किसी भी अन्य व्यक्ति का उतारा गया रुद्राक्ष कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को बच्चों के जन्म के बाद सूतक काल समाप्त होने तक रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण किए पुरुष को भी नवजात शिशु और माँ के पास नहीं जाना चाहिए। अंतिम संस्कार में शामिल होने से पहले रुद्राक्ष उतार कर रख देना चाहिए। रुद्राक्ष को कभी भी गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। शौच और लघु शंका के दौरान भी रुद्राक्ष को गले से उतार देना चाहिए। रुद्राक्ष किसी जानकर पंडित या ज्योतिषी से पूछकर ही धारण करना चाहिए। ओके, थैंक यू।